झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थी एक बार फिर से अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि जेटेट की परीक्षा एक बार फिर से झारखंड में लेनी चाहिए, क्योंकि 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा झारखंड में नहीं ली गई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि सीटेट को झारखंड में मान्यता नहीं दी गई है, जिसको लेकर लगातार ये लोग सुबह के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात किए हैं। साथ ही साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ये लोग मुलाकात किए हैं, लेकिन इनका कहना है कि उनकी ओर से सिर्फ हमें आश्वासन मिला है। इस वक्त हमारे साथ सीटेट के कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब इनकी क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि लगातार आप लोग रणनीति के तहत तमाम काम कर रहे हैं। इस बार क्या कुछ रणनीति आप लोगों की रहेगी? शिक्षा मंत्री से तो मुलाकात हो गई, कई एमएलए से मुलाकात हो गई, अब आगे क्या कुछ करना है? हाँ, हम लोग इसको लेकर के जो है सरकार से मिल चुके हैं और अनुरोध भी कर चुके हैं। कल भी हमारी वार्ता होगी और चूंकि हम लोग कल जो है जितने भी राज्य के लोग हैं, युवा हैं, सबको बुलाए हैं और यहाँ हम लोग राजभवन के समक्ष एक दिवसीय जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं और ये हमारा महाआंदोलन होने वाला है। जिसके बाद हम लोग शिक्षा मंत्री से भी वार्ता के लिए जाएंगे और वहाँ पर जा करके उनको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम लोग का जो मुद्दा है इसको आप पर सोचना चाहिए, क्योंकि आपने आश्वासन भी दिया था बहुत बार और मुख्यमंत्री भी आश्वासन दे चुके हैं और हम लोग प्रोजेक्ट भवन में शिक्षा सचिव सर से भी मिल चुके हैं। तो हमारे यहाँ कोई इसमें दिक्कत भी नहीं है, अड़चन भी नहीं है। हम लोग सीटेट को लेकर के लगभग 3 सालों से जो है यहाँ वहाँ दर दर जो है भटक रहे हैं और राज्य में जो है जो जेक है उसको हर साल जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करवाना वो अनिवार्य है। नियम भी वही, खुद आप राज्य सरकार का नियम देखेंगे वो नियम भी यही कहता है। इसके अलावा एनसीटी का गाइडलाइन से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसके आधार पर ये साफ साफ मेंशन करता है कि कोई शिक्षक कैसे बनेगा, वो भी कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट टेट के बारे में कि द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट अ टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। मतलब हर साल एक टेट की परीक्षा आयोजित होनी चाहिए झारखंड में, जो अभी तक नहीं हुई है। 5-6 साल हो गए नहीं हुई, 6 साल हुई गई नहीं हुई है। आपको एक प्रोविजन भी दिखाना चाहूँगा जिसमें जो राज्य सरकार जो अपना खुद का नियम बनाई है कि किस प्रकार से यहाँ पर शिक्षक बनने के लिए कोई जो है विद्यार्थी को किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, वो साहब अपना नियम बना करके हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित करना अनिवार्य होगा। तो ये चीज़ बाइंडिंग है, रूल है ये, और इसी नियम के आधार पर ही जो है ये नियुक्ति होने जा रही है। अगर राज्य सरकार इस नियम को नहीं मानती हुए, दरकिनार करते हुए अगर लाएगी और 6 साल से जेटेट का परीक्षा नहीं हुआ है, तब ये नियुक्ति प्रक्रिया आगे जा कर के लटक जाएगी और किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। मतलब सरकार क्या चाहती है, नौकरी देना है कि नहीं देना है? अगर वो साफ साफ ये कह रही है कि हमको नौकरी देना ही नहीं है, आप जाइए कोर्ट में लड़िए, तब बहुत दिक्कत हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं नियोजन नीति किस प्रकार से जो राज्य में प्रभावित है, ये भी फिर फंस जाएगा। तो राज्य सरकार से हम लोग को विनम्र निवेदन है कि आप लोग सर इसके बारे में विचार कीजिए और वैसे बच्चों को भी यहाँ पर मौका दीजिए जो पिछले 6 साल से जेटेट परीक्षा आयोजन होने के लिए लड़ रहे हैं, और अगर नहीं कर सकते परीक्षा तो सीटेट को यहाँ पर राज्य मान्यता दीजिए, ताकि हम लोग भी सीटेट मान्यता जो क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं उनको भी इसमें मौका मिले। अच्छा, आप लोगों का कहना था कि जेटेट जो हुआ था 2016 में उसमें कई लोग बाहरी थे, हालांकि यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ दिया लिखा हुआ है आउटसाइडर। ये जो सारे चीज़ जो है आउटसाइडर हैं और मुख्यमंत्री सॉरी जो अथी हैं शिक्षा मंत्री वो बार बार कहते हैं कि हमारे पास पहले ही से 13 वाले 16 वाले पास करके बैठे हैं, तो हम कहाँ से देंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि तो आप 16 के बाद से आपको सीट जितना बीएड कॉलेज था बंद करा देना चाहिए था ना। हम लोग क्यों 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए हैं? हम लोग तो लेने के लिए ना मतलब खर्च किया हूँ। अभी देखिए बीएड का क्या परीक्षा चल रहा है, सेशन लास्ट हो रहा है, फिर भी उसका एडमिशन ले रहे हैं। मैं उस एडमिशन से मैं खिलाफ नहीं हूँ, पर उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एडमिशन के लिए आपको चालू रहेगा लेकिन नौकरी के लिए बंद रहेगा। ये कहाँ के नियम है? मैंने सीएम से हम सभी बात किए तो बोले कि आप लोग से कोई मतलब अन्याय नहीं होगा, लेकिन वो 26,000 दे रहे हैं, हम लोग के अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो न्याय हो रहा है क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। और ये लोग आप भी जाते हैं कभी तो पूछा कीजिए मीडिया लोग क्या कि मतलब जो आप 16 के बाद जो बीएड किए हैं तो उन लोग के कहाँ बैठाना चाह रहे हैं? मतलब आप लोगों का कहना है कि जो झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नौकरी होगी या फिर नियुक्ति होगी, उसमें आप लोगों को एक मौका देना चाहिए। हम सिर्फ मौका चाहते हैं, हाँ, सिर्फ मौका चाहते हैं, बाकी हम लोग का जो करना होगा मेरे कहने मेरिट के हिसाब से आप लोगों का होना चाहिए। मैं मेरे कहने का मतलब है कि एनसीटी जैसा बोला गया है कि 7 साल होना चाहिए, लेकिन हो तो पा नहीं रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है यदि हम जाए तो जाए कहाँ में, हम लोग का कोई रास्ता होना चाहिए ना। तो हम लोग क्या कहेंगे सेंट्रल लेवल पर देखें टेट का वैलिड है, समझिए कि जो सीटेट क्वालिफाई करेगा तो जो आपका नवोदय स्कूल वगैरह है वहाँ हम लोग बन सकते हैं। उसका जो गुणवत्ता होता है वो हाई लेवल का होता है, तो क्या वो लेवल का चीज़ हम अपने राज्य सरकार में अलाउ नहीं कर सकते? और हम लोग का दोष क्या है? हम लोग का दोष ये नहीं कि हम लोग अपना पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। हम गलती करे सरकार, अब भुगते हम क्यों? हम बस इतना ही करना चाहते हैं। हमको सिर्फ एक मौका चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको जॉब दीजिए, हम अपने यदि मेरा मेरिट होगा तो हम लेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, बस
यही चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि आप लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य है यानी कि बिहार, वहाँ पे सीटेट को मान्यता दी गई है, लेकिन झारखंड में क्यों नहीं दी गई है? इसको लेकर आप लोग शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात किए थे, क्या कुछ उन्होंने कहा था? और आगे जो आप लोग उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कि कल महा आंदोलन आप लोग करेंगे राजभवन के समक्ष, क्या रूपरेखा रहेगी उसकी? वो केवल वादा ही कर रहे हैं हम लोग को। उनका कहना है कि हम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं, हम लोग तो अन्याय ही देख रहे हैं। कोई भी हम लोग के पक्ष में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और 15 तारीख तक कह रहे हैं कि वो मतलब वैकेंसी निकाल देंगे। तो हम कहाँ जाएंगे? हम किस चीज़ की तैयारी करेंगे? किस मकसद से आगे करेंगे? सरकार कहते हैं कि केवल सरकारी नौकरी ही नहीं है, तो सरकारी नौकरी नहीं है तो ये जो बीएड कॉलेज और डीएलएड कॉलेज ये जो फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, इन फैक्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए और पकौड़े तलने की ट्रेनिंग सेंटर खोल देना चाहिए। हम लोग पकौड़े तलने का ट्रेनिंग कर लेंगे और पोल्ट्री फार्म का ट्रेनिंग कर लेंगे और उनमें अपना जीवन गुजारा करेंगे। तो सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि सर हम सब वर्गों को भी ध्यान रखा जाए। हम लोग 5 लाख से भी ज़्यादा युवक हैं जो इस परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। धन्यवाद। जगन्नाथ महतो ने कहा था कि इस और कोई वो पहल करने की फ़िलहाल वो नहीं सोच रहे हैं। मीडिया के सामने उन्होंने यही कहा था कि सीटेट को लेकर फ़िलहाल वो अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं और जेटेट की बात जहां तक आती है तो जेटेट की परीक्षा आने वाले समय में ली जाएगी। जेटेट के तो मैम इससे पहले जो है से एक बार 85 में लिया, 2013 में एक बार बहाली किया, यानी जब से झारखंड अलग हुआ है तब से एक बार ये जेटेट करवाया है। तो कैसे उस पर भरोसा किया जाए कि फिर वो जो है से दोबारा जेटेट ले सकता है? इसके लिए मंत्री का कहना है कि हम जो है से गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का बहाली करेंगे। उन्होंने एक कोट करके एक बात कही थी कि अगर सीटेट के अभ्यर्थियों को या फिर जो पास है उनको अगर नियुक्ति दे देंगे तो बाहरी लोग भर जाएंगे। हाँ। तो मैम आप जो है से यहाँ पे नियम लगा है कि जो 10th 12th जो यहाँ झारखंड में पास हुए हैं तो आप सीटेट जो किए हैं तो वो 10th 12th पास यहीं से किए हैं तभी आप लीजिए। अब बहरियन के लेवे मत कीजिए, यहाँ थोड़े ना कर रहा। ऐसा थोड़े है कि सीटेट जो है से बहरियन है, यहाँ झारखंड के भी है सीटेट किया तो आप उसी को लीजिए। हम ही नहीं करें कि बिहारी का आप ले लीजिए। और सीटेट होता है सेंट्रल लेवल का, झारखंड का भी स्टूडेंट है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये दूसरे जगह के सीटेट करता है, ये तो सेंट्रल लेवल का है, वो कहीं की भी कर सकता है। लेकिन आप झारखंडियन के लीजिए जो 10th 12th यहीं से पास किया है उसको लीजिए आप। मैम जिस तरह से बिहार का नियमावली है कि भारत का नागरिक हो और बिहारी निवासी हो, तो उसी तरह से ये ऑलरेडी ये शिक्षा मंत्री को भी पता है और मुख्यमंत्री को भी पता है कि जिस तरह से ये देखिए बिहार का नियमावली है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी ही आवेदन करेंगे। तो जस्ट हम लोग का यही मांग है कि अगर झारखंड सरकार को लगता है कि जो झारखंड की बहाली होगी उसमें बाहरी आ जाएंगे, तो हम लोग बाहरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड के बच्चे वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट पास किए हैं, हम लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, झारखंड के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। और हम लोग का काम क्या, हम लोग का मेन काम था पढ़ते और सीधा जो भी सीधा साधा प्रोसेस है उसके तहत हम लोग को जॉब पाना था। लेकिन हम लोग का ये विडंबना है, झारखंड सरकार का विफलता है कि आज हम लोग दर दर ठोकर खाते हुए चल रहे हैं। कभी यहाँ जाए, कभी एमएलए के पास जाए। हमारे यहाँ कल परसों एक एमएलए आए थे अंबा प्रसाद, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा आप जो कंबल बांटने के लिए आ जाते हैं, कंबल नहीं चाहिए हम लोग को नौकरी चाहिए। आप नौकरी दीजिए, कंबल और पलंग और रजाई और गद्दा हम लोग सब खरीद लेंगे। तो अंबा प्रसाद अगर आप सुन रहे होंगे मेरी बातों को तो सुनिए ध्यान से, हम लोग को कंबल नहीं चाहिए। वो आप दिखावा वाले राजनीति मत कीजिए। जब वोट मांगना होता है तो आप लोग आते हैं, वोट मांगते हैं कि हम कल्याण करेंगे, फैक्ट्री खुलाएंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। आप पढ़िए लिखिए आगे करिए, लेकिन हम लोग पढ़ने लिखने के बाद क्या मिलता है कि पढ़िए लिखिए और कंबल लीजिए और सो जाइए। तो हम लोग को सुलाने का काम मत कीजिए। हम लोग जगे हुए हैं, हम लोग सोएंगे नहीं। हम लोग को जब तक नौकरी मिलेगा नहीं हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। या तो कोर्ट के थ्रू जीतेंगे या आप मानिएगा, मानने पे आपको मजबूर कर देंगे। हम लोग को जब तक हम लोग का मांग को पूरा तरह से कंप्लीट नहीं होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में बैठना चाहते हैं। हम लोग को एग्जाम में बैठने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये हमारा समानता का अधिकार है और हमारा जो अवसर है उसको कोई छीन नहीं सकता। तो जो भी मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, बस उनसे यही अनुरोध है सर कि कृपया हम लोग को परेशान मत कीजिए। जब वोट मांग रहे, हम लोग सरकार क्यों बनाए हैं आप लोग को? वोट इसीलिए दिए हैं ताकि हम लोग को आने वाला जो जनरेशन है, पीढ़ी है, वो अच्छा हो। आप लोग की वजह से हम लोग का ज़िंदगी के साथ साथ हम लोग का फैमिली का जो लाइफ है वो जुड़ा हुआ है और हम लोग का पूरा लाइफ करियर ख़त्म होने के कगार पे। वो किस लिए? सिर्फ और सिर्फ आपका जो गलत नियम कानून है उसके वजह से। तो अभी भी टाइम है, ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि आप लोग को झारखंड के वैसे बच्चे जो सीटेट पास किए हैं उनको आप राज्य में मौका दीजिए ताकि वो शिक्षक बन पाए। और आने वाला जो जनरेशन है, झारखंड के जो नए बच्चे हैं जो गरीब तबका से आते हैं, उन लोग को हम लोग ठीक
ढंग से पढ़ा पाए। जो भी टीचर बनेगा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जो 2016 और जो 2013 में जो टेट पास किए हैं उनमें एबिलिटी नहीं है, जिस सब में है। इसीलिए तो चाहते हैं कि सबको एग्जाम में बैठे और उनसे जो बेस्ट है वो निकलेंगे, तो वो जब पढ़ाएंगे तो आने वाला टाइम में अच्छा से अच्छा बच्चा जो गरीब परिवार का है उस तरह से इंग्लिश मीडियम में या फिर प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाता है, वैसे बच्चे आगे आएंगे और देश का कल्याण करेंगे। क्योंकि एक आने वाला छोटा बच्चा ही तो देश का कल होता है ना। तो सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग को परेशान ना करे, हम लोग के बातों को, जो हम लोग का जेन्युइन मांग है उसको ध्यान में रखे और उसको झारखंड में हम लोग को एग्ज़ाम में, मुख्य एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। बाकी हम लोग एग्ज़ाम में पूरा मेहनत से हम लोग वो तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में लड़ाई भी कर रहे हैं। हम लोग एग्ज़ाम लिखेंगे और निकालेंगे, नौकरी हम लोग अपने दम पे लेंगे। हम लोग को नौकरी भीख में नहीं चाहिए, हम लोग अपने अधिकार और हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो सरकार से बस यही अपील है, अनुरोध है कि सर हम लोग का बात को मानिए और हम लोग को सीटेट को, जो सीटेट है झारखंड में, उसको वैलिड कीजिए। बस यही, इसी बातों के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जब तक सरकार मानेगी नहीं, हम लोग पढ़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे और हम लोग जीतेंगे जरूर। तो पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे ज़रूर, यही नारे के साथ तमाम जो सीटेट के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। चूँकि इनका कहना है कि झारखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो गए हैं, लेकिन जेटेट की परीक्षा सिर्फ 2 बार ली गई है, एक बार 2013, दूसरा 2016। 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि सीटेट को झारखंड में मान्यता नहीं दी गई है, जिस वजह से हमें काफ़ी परेशानी हो रही है। हालाँकि कल ये लोग महाधरना देंगे राजभवन के समक्ष और अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अब देखना यही होगा कि सीटेट के अभ्यर्थी पिछले 3 साल से अपनी बातों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास गए हुए हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्री के पास गए हैं। अब देखना यही होगा कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ फैसले लेते हैं। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।